अध्याय 6 संबंध। योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है, यह जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं। श्लोक 41। पाप्य पुण्यकर्ताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गवादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। प्रश्न, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषाक्ति अथवा रोगादि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। प्रश्न, यहाँ कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता और श्रीमानों के घर में जन्म लेता। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह नरकादि लोकों को और नीच योनियों को तो नहीं प्राप्त होता, परंतु पुण्यवानों के स्वर्गवादी लोकों में तथा धनियों के घरों में भोगों की अधिकता होती है। इस कारण भोगों में आसक्त होकर भोगों की प्राप्ति के लिए आगे चलकर उसका पाप कर्मों में प्रवृत्त होना तो संभव ही है, और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियां परिणाम में उसके पतन में ही हेतु होती हैं, इसलिए प्रकारांतर से ही यह दुर्गति ही है। उत्तर, मृत्युलोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुण्यवानों के लोक हैं। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्यों के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएं, और न ऐसे अपवित्र हीन गुण हीन आचरण वाले धनियों के घरों में ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गति में हेतु हो। इसलिए श्रीमताम के साथ सूची नाम विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और विशिष्ट आचरण वाले धनियों के घर जन्म लेने की बात कही गई है। अतः यह प्रकारांतर से भी दुर्गति नहीं है। प्रश्न, बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने में क्या हेतु है? उत्तर, भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फलों में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः जिस साधन के अंतकरण में जितनी ही आसक्ति छिपी रहती है, उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहां रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहां रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहां न जाकर सीधे योगियों के कुलों में ही जन्म लेते हैं। संबंध, योग भ्रष्ट पुरुष की गति बतलाकर जब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। श्लोक 42। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीत माम एदित्य दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अर्थात अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योनियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न, अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनके मन में विषाशक्ति होती है वे तो स्वर्गादि लोकों में और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी ही चाहिए। वहां के सुखों को भोगने के बाद उनमें से कुछ तो पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घरों में। अथवा ये यदि यह भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है उनके लिए स्वर्गादि लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करना और भोग भोगना तो दंड के सदृश ही है।
इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता, इसलिए उपयुक्त अर्थ मानना ही ठीक है। पर्सन, योगियों के कुलों में ऐसे वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रम में ही हो सकता है। और धीम ताम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? उत्तर, भगवतार्थ का यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। गीता में यह बात भली भांति प्रमाणित है। अन्याय शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, ज्ञानवल्क्य, व्यास, जनक, अस्पति और रेक आदि महापुरुषों ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था। योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी ने मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा मानने से धीम ताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्लभतम पद से भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानों के घरों की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव यहाँ धीमताम विशेषण से युक्त योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। पर्सन, योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बताया गया है? उत्तर, परमार्थ साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घर में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधना में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता। यह सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो क्या कहना ही क्या है। महात्माओं का संग ही दुर्लभ, अगम्य और अमोद माना गया है, इसलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाना उचित ही है। संबंध, योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है, अब उसे बतलाते हैं। श्लोक 43, तंत्रतः बुद्धि संयोग लभते पूर्वदेहिकम यतेत चैततो भूयः संसिदो कुरु नंदनम। अर्थात वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पर्सन, यहाँ तंत्र पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है अथवा पवित्र श्रीमान और ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का? उत्तर, पिछले ही श्लोक में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है। अतएव यहाँ तंत्र से योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। पर्सन, तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? उत्तर, वे भी पूर्वाभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। पर्सन, पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना संभव पूर्ण जन्म में प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्म में अनायासी जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। पर्सन, तत्पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, तत्पद के प्रयोग से यहाँ भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने वहां पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष पुनः अनायासी योग साधन में लग जाता है। नास्य ब्रह्मा वित्तकुले भवति ही तरति शोकम तरति पापम गुहा ग्रंथियोभ्य विमूयते मृत्युहो भवाति ही। मुंडक, इसके ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई अभ्रावित नहीं होता, वह शोक एवं पाप से तर जाता है, हृदय ग्रंथि से विमुख होकर अमर हो जाता है, अर्थात सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाता है। महत्व संगस्तु दुर्लभो गयमोधे मोधः। नारद भक्ति सूत्र।
परंतु महात्माओं का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। संबंध। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हावस्यो सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रश्न। यहाँ सह का अभिप्राय श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट क्यों माना गया है? उत्तर। योगी कुल में जन्म लेने वाले वैराग्यवान पुरुष के लिए भोगों के वश होने की शंका नहीं हो सकती, अतएव उसके लिए अवश्य है अपि इन पदों का प्रयोग अनुकूल नहीं जान पड़ता। इसके सिवा योगी कुल में अनायास सत्संग लाभ होने के कारण उसके लिए एकमात्र पूर्वाभ्यास को ही भगवान की ओर आकर्षित होने में हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है। अतएव यह वर्णन श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष के संबंध में ही मानना उचित प्रतीत होता है। प्रश्न। यहाँ अवश्य के साथ अपि के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानों का घर साधारण धनियों के घर की भांति भोगों में फंसाने वाला नहीं, किंतु वहां भी यदि किसी कारण से योगभ्रष्ट पुरुष स्त्री पुत्र धन और मान बढ़ाई आदि भोगों के वश में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर लग जाता है। प्रश्न। पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एवं के प्रयोग का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? उत्तर। भोगों के वश हुए पुरुष को विषय जाल से छुड़ाकर भगवान की ओर आकर्षित करने के पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार ही प्रधान हेतु हैं। इसी अभिप्राय से पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एवं का प्रयोग हुआ है। प्रश्न। जिज्ञासु के साथ अपि के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। समबुद्धि रूप योग की प्रशंसा करने के लिए यहाँ अपि का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदों के समान सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को पार कर जाता है, तो फिर इन जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुष के विषयों में तो कहना ही क्या। संबंध। इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासुओं की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। पर्यतनाधात मानस्तु योगी संसुदु किल्मिषः अनेक जन्म संसिदोस्तो याति पराः गतिमः। श्लोक 45। अर्थात परंतु यतन पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परमात्मा गति को प्राप्त हो जाता है। पर्सन। यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों की और योग के जिज्ञासुओं की अपेक्षा योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विलक्षणता दिखलाने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। पर्सन। योगी के साथ पर्यतदान यतमान विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह योगी के साथ पर्यतनाद यतमान विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके पर्यतन का फल वहां उस श्लोक में नहीं बतलाया गया, उसे यहां बतलाया गया है। पर्सन। अनेक जन्म संसिद्ध का क्या अभिप्राय है? उत्तर।
43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उसे योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में हेतु हैं, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है। प्रश्न, सशुद्ध क्लेशम का क्या भाव है? उत्तर, जिसके समस्त पाप सर्वदा धुल गए हैं उसे सशुद्ध क्लिभिषम कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाले योगियों के पाप का लेस भी नहीं रहता। प्रश्न, ततः का क्या भाव है? उत्तर, ततः पद यहाँ तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि साधन की पराकाष्ठा रूप संसिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलंब नहीं होता। प्रश्न, परम गति की प्राप्ति क्या है? उत्तर, परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होने की परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नोष्ठी की शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। संबंध योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं।